नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की बगावत से मचे घमासान के बाद जहां एक और महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासी संकट पैदा हो गया है, तो वहीं पहले गुजरात से सूरत और सूरत से होकर असम के गुवाहाटी पहुंचे जो विधायक है, जो शिवसेना के विधायकों को लेकर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बड़ा बयान, चौंकाने वाला जो बयान है वो सामने आया है। बता दें, समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए, मीडिया से ही समझ लीजिए, बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि महाराष्ट्र के विधायक उनके राज्य में है। हेमंत बिस्वा शर्मा साफ तौर पर कह दिया कि उनका महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार असम एक पर्यटक स्थल के तौर पर अपनी अलग पहचान रखता है और राज्य में कई प्रकार के अच्छे होटल भी हैं जिसमें कोई भी आकर ठहर सकता है। महाराष्ट्र के विधायक असम में आकर होटल में रह रहे हैं या नहीं, इस बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल दूसरे राज्यों के विधायक भी यहां आकर रह सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को शिवसेना के 3 और कुल 5 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र शिवसेना विधायक दादाजी भूसे और विधायक संजय राठौर, एमएलसी रविंद्र फाटक और निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार और गीता जैन का जोरदार स्वागत भी किया। कमलनाथ का हाथ महेश परमार के साथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराज, अब तुम्हारा काम क्या है? महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र का आईजी भेजा, बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया तो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। ये अजब गजब कांग्रेस में बेटा, ये कांग्रेस कभी आपका भला कर सकती है क्या? ये भला नहीं करेगी, ये तो अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। अब उनके सबसे बड़े नेता पीढ़ी के चक्कर लगा है। कुल विधायकों की बात की जाए तो मौजूदा समय में शिंदे के होटल में 46 विधायक मौजूद है। वो तकरीबन 50 के आसपास ये पहुंच चुका है, जिसमें आपको बताया कि 37 शिवसेना और 9 से 10 जो है विधायक निर्दलीय बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां सत्ता को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और सरकार के बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में रुके हुए हैं, वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के बागी विधायक असम में मौजूद है। उनके इस बयान पर लोगों ने तंज कसा। बिलाल अहमद नाम के यूजर ने पूछा तो असम पुलिस होटल में भी सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि दादा गजब, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में कई अच्छे होटल है, वहां कोई भी आकर ठहर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में विधायक असम के रह रहे हैं या नहीं। अन्य राज्यों के विधायक भी असम में आ सकते हैं और रह सकते हैं। गुवाहाटी में जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हैं, उनके सामने ही टीएमसी नेताओं ने आज भी हंगामा किया था। होटल के सामने टीएमसी नेता और कार्यकर्ता ने धरना देते हुए कहा कि एक तरफ असम में बाढ़ के हालात है तो दूसरी तरफ यहाँ राजनीतिक चालें चली जा रही है। एसपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर आया संकट जल्द ही टल जाएगा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र की सरकार चलेगी। उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए शरद पवार खुद मैदान में उतर आए और उन्होंने मिलकर सरकार बचाने की बात कही। मुंबई में मीडिया के सामने शरद पवार ने कहा, हमने कई बार महाराष्ट्र में ऐसे हालात देखे हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम इस संकट को हरा देंगे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार सुचारू रूप से चलेगी। बगावती तेवर अख्तियार कर गुवाहाटी में डेरा जमाए बैठे शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे का कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनके विरोध को ऐतिहासिक करार दिया है और सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं गुवाहाटी के एक होटल में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ शिंदे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो नेताओं को संबोधित करते हुए दिख रहे थे। डेफिनेटली हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस
और हमारे केंद्र के सभी नेता उसके ऊपर लक्ष्य देके हैं वहाँ पे, और डेफिनेटली ही इज कैपेबल टू टेक द डिसीजन। सो अच्छा डिसीजन जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगा वो डिसीजन वहाँ के हमारे लीडर देवेंद्र जी डेफिनेटली ले लेंगे। सर, गोवा के बाद महाराष्ट्र सत्ता की ओर बढ़ रही है, कैसे देख रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हर एक राज्य में आना चाहिए और देश में फिर से एक बार मोदी सरकार आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा के लिए काम करेंगे। वीडियो में शिंदे कहते दिख रहे हैं, हमारी चिंताएं और खुशी समान है और एक झूठ है, हम जीत जाएंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनके खेमे में लगातार विधायकों की जो लिस्ट है वो सिंगल डिजिट हो गई है, सिंगल डिजिट में भी कम हो रही है। दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे हैं जो कि लगातार उनके खेमे में विधायकों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तकरीबन 50 विधायक एमएलए सांसद जो है उनके पास इस वक्त मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार की टूट का कारण बनेगी। तो एक तरफ है एनसीपी और कांग्रेस जिनकी आपस में नहीं बन रही है, आपसी फूट चल रही है। एकनाथ शिंदे के गुट जो है उन्हें छोड़ने का, उनका साथ छोड़ने का और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ खड़ी है, कह रही है उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही विपक्षी सरकार चले और तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। वो पहले गुजरात गए, फिर आसाम गए। इसका मतलब कौन है? पर्दे के पीछे में कौन लोग हैं? यही लोग हैं। वो कर्नाटक में किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए, यहाँ भी लगातार लगे हुए हैं। कभी ईडी, कभी आईटी, कभी इसका, कभी उसका, कभी फोन टेपिंग, ये सब लोग करा रहे हैं, इलीगल रूप से करा रहे हैं। अब आज विष्णु देसाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विष्णु देसाई जी बहुत सज्जन आदमी है और इससे उनसे तो सवाल बना नहीं होगा, लेकिन पूछ लिए हैं। लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ, पेगासस के द्वारा किसने कराई जासूसी? फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं को नहीं हुई? और सारी चीज़ें कह रही हैं। अब इसमें तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई। उन्होंने भी जो है कल एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने एक रिकॉर्ड किया वीडियो जिसमें वो उद्धव ठाकरे और सभी के लिए न्याय मांगते नजर आई। उन्होंने कहा लोकतंत्र का गला यहाँ घोटा जा रहा है। जिस तरीके से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के ऊपर उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे का कारण उन्होंने कहा कि कारण ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में लेकर जो है बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी के पास आंकड़े नहीं होने की वजह से वो इस तरीके का काम कर रही है जिससे कि जो है सरकार को तोड़ा जा सके और बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ जो बेनिफिट है वो हासिल कर सके। साथ ही साथ उन्होंने बागी विधायकों को लेकर भी तंज कसा था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें असम नहीं, उन्हें असम से बंगाल भेज दीजिए, उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे, क्योंकि ये अगर वहाँ सरकार गिरा सकते हैं तो ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर सरकार गिराने का काम करेंगे। तो इस वक्त जो है सियासी समीकरण जो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हर पल बदलते नजर आ रहे हैं। कब सरकार गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपनी शक्ति का प्रदर्शन लगातार होटल में कमरे में कर रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उससे भी ये बात समझ आ रही है कि आने वाले वक्त में काफी जो है बड़ा सियासी उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच आपको बता दें कि टीएमसी के नेताओं का, जो कि असम में टीएमसी इकाई के जो नेता है, उनका ये कहना है कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर विधायकों को शरण दे रहे हैं, यहाँ पर विधायकों को उन्होंने रखा हुआ है, इतनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जबकि उनको जो कंसर्न है वो यहाँ की पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, कंसर्न असम के जो बाढ़ की समस्या है वो होना चाहिए। और इसी सब के जो सवाल जो उठाए जा रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर, उन सभी सवालों का जवाब देते हुए हेमंत बिश्वा शर्मा ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी की जो बातें हैं, सभी की जो टिप्पणियां हैं, उसका उन्होंने करारा जवाब दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया, उन्होंने ये बता दिया कि उनका महाराष्ट्र के सियासी पचड़े से कोई लेना देना नहीं है, उनका महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। हेमंत बिश्वा के अनुसार असम एक पर्यटन यानी टूरिज्म प्लेस है और यहाँ पर अपनी अलग और इसकी एक अलग पहचान है और राज्य में कई प्रकार के अच्छे होटल भी है जिसमें कोई भी आकर ठहर सकता है। महाराष्ट्र के विधायक असम में आकर होटल में रह रहे हैं या नहीं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल दूसरे राज्य के विधायक भी
लिए तो चाहे तो यहाँ आकर रह सकते हैं, क्योंकि किसी के होटल में रहने पर असम में किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। तो ये उनका बयान है जिससे उन्होंने सारी जो बातें हैं जिसमें कह रहे थे कि ये योगदान कर रहे हैं या फिर संरक्षण पर से खारिज कर दिया। साफ तौर पर ने कहा कि असम में कोई भी आ सकता है, पर्यटन स्थल है, आ सकता है, घूम सकता है, होटल में रह सकता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस महाराष्ट्र के पचड़े में जो लगातार असम के मुख्यमंत्री को जो है घेरा जा रहा है, खींचा जा रहा है, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है। हमने आपको बताया है कि इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके के बदलाव जो है चल रहे हैं, क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, शिंदे खेमे और उद्धव खेमे का क्या हाल है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या कुछ जो है बयान रहा है, क्या किस तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि असम के होटल में आकर कौन ठहरा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है, ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र के चल रहे इस सियासी उलटफेर से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और असम में सिर्फ महाराष्ट्र के विधायक क्या कहीं और के विधायक भी आकर आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान है कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जो बयान दे रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र के उसमें कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष लगातार उनके ऊपर ही जो है दाव खेले, उनके ऊपर ही आरोप लगा रही है कि इस वक्त असम में जो बाढ़ की समस्या है वो मेन कंसर्न है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करके वो वहाँ पे बाढ़ की समस्या को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उन सभी ट्रोल्स का मुंह पर जो है करारा जवाब देते हुए उन्होंने सीधा साधा जवाब दे दिया है, जिस जवाब के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।